हरि ओम नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आया हूँ विंध्यवासिनी मंदिर एक शक्तिपीठ है। 57 शक्तिपीठ में से 57 शक्तिपीठ में से एक विंध्यवासिनी भी है। कुंजापुरी तो मैंने आपको पहले भी दिखाया और भी शक्तिपीठ दिखाए। अब ये एक विंध्यवासिनी में शक्तिपीठ दिखा रहा हूँ। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जो पूजा की पद्धति संभालते हैं उनसे भी बात कराऊंगा। ये विंध्यवासिनी ऋषिकेश से मात्र 22 से 25 किलोमीटर दूर है और बड़े सुंदर स्थान पर स्थित है। जमीन से जो रिवर से मात्र 500 मीटर की ऊंचाई पर है और बढ़िया है। स्लो आते हैं, पैदल आते हैं, पैदल का रास्ता है। ये मैं स्थान दिखाना चाहूँगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये सारा स्थान दिखाना चाहूँगा। ये वो मंदिर है। ये विंध्यवासिनी की ऊंचाइयों पर मैं आ चुका हूँ। ये मंदिर है। ये नीचे का स्थान है जहाँ पर प्यारी सी नदी बहती रहती है। बहुत सुंदर नदी बहती रहती है। ये आप देख सकते हैं। बहुत गहराइयों में नदी बह रही है और हम ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये वो मंदिर है। ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर, दर्शन कराते हैं। जय माता दी। अभी बिल्कुल फुर्सत में हूँ मैं बहुत ज़्यादा रस रहता है पर मैं बहुत शांति के दिनों में आया हूँ क्योंकि रस में वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, आपको दिखा नहीं पाता, इसलिए मैं बिल्कुल ही फ्री होकर आपको आया हूँ। ये स्थान है और भगवान आपको मेरा प्रणाम जी। हाँ, आपका शुभ नाम भगवान? मनोज शर्मा जी। मेरे देवता, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्थान है कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ स्थित, क्या बोलते हैं उनको? हेलो, पौड़ी गढ़वाल में यहाँ जो स्थित है माता जी। यहाँ पर ब्राह्मण देवता, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मुरारी लाल है। मुरारी लाल। आप जी। तो यहाँ की सेवा का जी, ये आप मैया के चरणों में सेवा का मौका मिला है। जी भगवान। हाँ जी, मैया आप प्रॉपर यहीं की कृपा में हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी हिमाचल से हूँ जी। क्योंकि मैंने आपके जो ऊपर तिलक देखा है वो हिमाचल से। जी भगवान। मैया का दिव्य स्थान है माता रानी का जी। और यहाँ भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी जिस भाव से आता है हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर मैया के चरण पड़ने से माता का नाम विंध्यवासिनी नाम पड़ा है जी। जिस भाव से भगत आते हैं उस भाव से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ से नीचे जाएंगे, बाबा जी का धूणा है, समाधि है बाबा जी की। पेड़ के नीचे बाबा जी की गुफा है जहाँ बाबा जी ने तपस्या की हुई है। गुरु जी हमारे जो नीचे स्थान में रहते हैं और बड़ी घाट स्थान में रहते हैं, तो यहाँ के विंध्यवासिनी के दास जी हैं, बाबा जी हैं, गुरु जी, वो नीचे बड़ी घाट स्थान में रहते हैं। तो यहाँ भी है उन्हीं का स्थान, मतलब उन्हीं का ही है। उन्हीं की कृपा से, मैया की कृपा से भगवती के यहाँ भी आते रहते हैं। मतलब जब उनको समय मिलता है तो थोड़े काम में भी व्यस्त रहते हैं। सब उनको सब देखना पड़ता है, हर काम की जरूरत पड़ती है, जिस भी सामान की जरूरत पड़ती है, कई कमियां होती तो सारी वही पूरी करते हैं, वही देख रेख करते हैं। उन्हीं के अंदर है मंदिर। कृपा माता की है, स्वस्थ मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। जो जिस भाव से भगत आते हैं उसी भाव से भक्त को मनोकामना पूर्ण होती है। दिव्य स्थान है और भैया की बड़ी कृपा है। शक्तिपीठ में जी। हाँ जी। मैंने एक बार देखा था मनोज जी, कि मैंने सुना था, मैं कुंजापुरी में मंदिर में गया था, जैसे कि वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ब्राह्मण देवता पूजा नहीं करते और
उनके वंशज ही पूजा करते आए रहे। तो वो ठाकुर और चौहान परिवार से शायद मुझे लगता है वो थे। उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं वो शक्ति की जो आवश्यकता पड़ी है वो ज़्यादातर ठाकुर परिवारों को पड़ी है। वैसे हम ब्राह्मणों को हमारे पूजनीय हैं। तो क्या इसमें मत में कुछ भेद सा नजर आया? क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग हिमाचल से डायरेक्ट, क्योंकि हिमाचल से तो माँ जगदम्बा का एक आसन है, स्थान बहुत उच्च कोटि का स्थान है। तो इसमें कुछ भेद है या वैसे ही? नहीं जी, भेद इसमें कुछ नहीं, भेद नहीं आपस में, ये हर आदमी का अपना भेद है, बाकी कोई भेद नहीं। जी भगवान के मंदिर में सब एक है, माता रानी के मंदिर में सब एक है, भैया के चरणों में सब एक है। जी भगवान, इसमें हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। आदमियों का विचार अपना अपना विचार है, बिल्कुल। हर आदमी का अपना विचार है, अपना भाव है, जी इसमें कोई भेद नहीं है। जी भगवान, ठाकुर भी पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण भी पूजा कर सकते हैं, जी। क्षत्रिय भी पूजा कर सकते हैं, हरिजन भी पूजा कर सकते जी हैं। भगवान, सभी भक्त माता के भक्त हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। जी। भगवान के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है, जी, या माता के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है, कि ये कोई उच्च कोटि का है, छोटा बड़ा, कोई भेदभाव नहीं माता है। के दरबार में माता के सब दरबार में एक सब ही एक है, एक अमीर भी है कि गरीब भी है। मतलब पुजारी यहाँ पे ब्राह्मण देव भी हो सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी। ठाकुर भी हो हाँ सकते जी, हाँ जी, हैं। इसमें कोई हाँ, भेदभाव वो नहीं इसमें कोई है, भेदभाव भेदभाव की नहीं है। भावना जी, नहीं है, ये हम आपसी भेदभाव है हमारा, आपसी आपसी भेदभाव है, इसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं। हाँ, मंदिर मस्जिद भेद कराते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं चाहिए। होना चाहिए। परंतु एक हाँ ऐसा है, जैसे कि पीछे से कुल से पूजा करते हैं, वो बात अलग है। जैसे कि कुल परंपरा, कुल परंपरा, जैसे कि हमारी कुलदेवी का मंदिर है, आपने नाम नहीं सुना होगा, कभी हिमाचल में आना आपने, माता शिकारी देव के नाम से विख्यात जी है। जी तो वो आसमान के नीचे है, उसमें छत कोई नहीं है, जी भगवान। और पांडवों के टाइम का स्थान है। अच्छा जी। कोई उसमें छत नहीं कोई लगा सका। अच्छा तो जैसे हम हिमाचल में आएंगे, हरिद्वार से बस जाती है, जी भगवान, उसमें लगा हुआ होता है, जैसे कि ड्रेस है उसका, शिकारी माता मंदिर का, जी, शिकारी माता जी। हरिद्वार बस जाती है सुबह। जी भगवान, दूसरे दिन 12 बजे ऊपर 1 बजे ऊपर मंदिर पे पहुंच जाती है। अच्छा। वहाँ देखेंगे हर मनोकामना भक्ति की पूरी होती है। कोई आंख चढ़ाते हैं, कई बाजू चढ़ाते हैं, कई टांग चढ़ाते हैं, चांदी की, सोने की, जैसे जैसे भाव भक्तों के दिल में होते हैं। और बहुत मान्यता है और ओपन है बिल्कुल। 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है, हर देवी देवताओं का स्थान उस स्थान पे है। प्राचीन मंदिर है, पांडवों के टाइम का है। जैसे पांडव शिकार खेल लेंगे तो माता का, जैसे भगवती प्रकट हुई, वो हिरणी के रूप में प्रकट हुई, तो भगवती ने कहा कि मेरा आप स्थान यहाँ बनाओ, मैं शिकारी देव के नाम से विख्यात होंगी। तो तब इसका नाम शिकारी माता नाम पड़ा। जी भगवान। हाँ जी, हिमाचल में कभी आप आएंगे तो अति सुंदर है। तो अति सुंदर इसमें स्थान है। कभी आपको ये लगता है कि भविष्य में किसी ने हाथ पैर चढ़ाए हों, अपने बाजू चढ़ाए? भविष्य नहीं, आजकल भी चढ़ा रहे हैं। मैं भविष्य आजकल की भी बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा। आजकल की बात कर रहा अच्छा, हूँ। अच्छा, हाँ जी, जिसकी जिस भाव, जैसे आंख में किसी को दर्द है तो वो कहते हैं कि मैया हम आंख बना के ले आएंगे, हम आंख चढ़ाएंगे, तो वो चांदी की आंख चढ़ाते हैं, सोने की आंख अच्छा, चढ़ाते हैं। भाव रूपी? हाँ, भाव रूपी भाव नहीं, उनको रूपी। बेनिफिट, उनको फायदा भी बेनिफिट। महसूस होता जी, है, जी, जी। उनको फायदा महसूस होता है, उनकी कामनाएं पूर्ण होती है, तब लोग उस करके आते जी, हैं। जी। जैसे हमारे कमरुनाग का जिला मंडी का कमरुनाग प्रधान देवता जी, है। अब कभी आप आएंगे, अभी हमारी मंडी की शिवरात्रि शुरू होगी, जी, भगवान। तो कमरुनाग जी सबसे पहले कमरुनाग जी पधारते हैं। कमरुनाग के मंदिर की जो झील है, प्राचीन मंदिर है। जैसे माता विंध्यावासिनी का स्थान प्राचीन है, वैसा प्राचीन स्थान है पांडवों के टाइम का। तो वहाँ जो है अरबों रुपए का खजाना उस झील में चढ़ाया जाता है। जी जी हाँ जी, उसमें अरबों रुपए का खजाना उसमें चढ़ाया जाता है। और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि नीचे कितना है खजाना, कितना किसी को पता नहीं उसके बारे में, किसी को मालूम नहीं इसके बारे में। और सोना चांदी सब कुछ उसी में चढ़ता है। और बहुत प्रधान, हमारी मंडी जिला का प्रधान देवता है। आप जब आना चाहे तब आ सकते हैं, हर मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है। तो ये हमारा मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता हैं, बहुत शक्तिपीठ है इस तरीके के, जो आप भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे माता विंध्यावासिनी का स्थान है, वैसे हमारे हिमाचल में बहुत बहुत बड़े बड़े स्थान है। माता बगलामुखी का है, शिकारी माता का, कमरुनाग का है। तो इस तरीके से बहुत स्थान है हमारे हिमाचल स्थान है जी, में, और अति सुंदर स्थान है, देखने योग्य स्थान है। जी तो जैसे माता विंध्यावासिनी का है, जी भगवान। हाँ जी, जी विंध्यावासिनी का भी सुंदर स्थान है, प्राचीन स्थान है, बाबा जी ने तपस्या की है, गुफा में बाबा जी ने तपस्या की जी है। भगवान। तो अति सुंदर स्थान है। जय हिंद, जय भारत, जय और भी स्थान है जी, मतलब जैसे नैना देवी होगी, जी 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 नैना देवी, फिर हमारे रोलसर जी है जी रोलसर, वहाँ भी बहुत मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ जी, बहुत वहाँ मणिकर्ण वगैरह है, वो तो गए होंगे आप वहाँ। बहुत मंदिर है हिमाचल में। जैसे कि किसी की मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है। हाँ जी, जी, भंडारे बहुत होते हैं। भंडारे यहाँ पे भंडारे, जी भंडारे जी, होते मैं हैं। देखता रहता जैसे हूँ, कि एक पर दिन भक्तों को बताना ज्यादा नई जरूरी साल है। में भीड़ होगी, अभी नई जी, साल में मैं- बड़ी नई साल में भीड़ होगी। और जी, ऐसा है कि माता जी और भंडारा जो भी है होगा, ना, जी, भव्य भंडारा। तो विद्यावासिनी है तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जी हाँ, हाँ जी, प्रत्यक्ष है, ये तो जी, हाँ, साक्षात। हमने देखे साथ साथ प्रत्यक्ष जी, है। जी, जी।
ये है बात। जी। तो यह भंडारे की जैसे परंपरा होती है तो यहाँ पे पहली तारीख को भंडारा है। जी जी, तो वो आप लोगों की व्यवस्था हो जाती है आप लोगों के द्वारा? नहीं, क्योंकि व्यवस्था हमारे द्वारा नहीं, व्यवस्था मैया ही करने वाली है। नहीं वो तो कर हमारे रहे द्वारा कुछ नहीं हैं होने मेरे वाला। देवता, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं, आप। व्यवस्था पर कुल मैया ही मिला के करने वाली है। एक्चुअल हमारे ना द्वारा कोई कुछ नहीं दिल्ली से एक्चुअल मेरा कहने का ये था कि जैसे दिल्ली से कोई आता है तो यहाँ पे व्यवस्था मिल सकती है, वो अगर कुछ अनुष्ठान कराना चाहे तो उसके बाद। यहाँ हवन भी होता है, अनुष्ठान भी होता जी है। जी जी, पूजा हवन अनुष्ठान सब किए जाते हैं। चलो शुक्रिया। इस साइड से जी, इधर से जाना है। इस साइड से घूम के परिक्रमा ऐसे करना है। हाँ पेड़ में बांधना, हरे पेड़ में, हरे पेड़ में बांधना। ये मैंने बिंदावासिनी के दर्शन कराए, माँ भगवती के। ये बिंदावासिनी जैसे कह देते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांड कह के कुछ करने की इच्छा नहीं होती, और कहते थे विज्ञान के इस युग में इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं पाखंडवाद। नहीं, ये पाखंडवाद नहीं। मेरे पास कितने ही बच्चे आते हैं योग शिक्षा लेने, मेरे पास कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं देता, सच में ही। जब माँ के गर्भ में पूरा शरीर बनाया जा सकता है तो हम विज्ञान की तरफ बढ़कर अपनी जो मेन पावर है ना उससे दूर हटते जा रहे हैं। वो हम लोगों को नहीं हटना चाहिए, कारण कि बेसिक एटम में जो क्रिया हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो भी तो कोई ना कोई कर रहा है ना। तो इसलिए मैंने दिखाया ये, और भी मैं दिखा दूंगा। तो आज ये दर्शन मैंने कराए और ट्रैक का भी दिखा दूंगा मैं आपको। समाधि का एक मतलब ये निकलता है जहाँ पे सभी प्रकार का समाधान हो, वो समाधि का मतलब निकलता है। ये समाधि बनाई जाती है। ये शिवलिंग की स्थापना है, यहाँ पे माता रानी का स्थान है। ये देखो एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको किसी ने नहीं सिखाया, परंतु उसको पता है कि यहाँ से ऊर्जा को अपने शरीर में कहाँ पर स्थापना करनी है। ऊर्जा का हृदय का स्थान होता है, मस्तिष्क का स्थान होता है। इसी को संस्कार बोलते हैं। राम सिंह जी को प्रणाम। राम सिंह जी, आप ही लेके आए हो यहाँ पे, बहुत अच्छा स्थान लगा और बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जी पहाड़ी, हाँ वो ड्रोन से दिखा देंगे, अभी ड्रोन उड़ाएंगे तो दिखाएंगे। हाँ भाई, तुम लोग यहीं रहते हो? तुम्हें रहने में कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई मोदी जी से कुछ कहना हो। बंदर तेरे मुंह लाल लाल बा। ये देखो, ये कितने समझदार होते हैं। आजा बेटे, आजा। अब मुंह में काफी सारा भरा हुआ है इसमें।
जय माता दी। हम फिर आते हैं माता, उसके बावजूद भी माता रानी तेरे चरणों में स्थान चाहिए हमें, ये मनोकामना हमारी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं नीचे। ये नीचे जाने का ट्रैक है, ऊपर भी आने का ट्रैक है। ये 2 ट्रैक बना देते हैं कई दफ़ा, जैसे कि भीड़ को डिवाइड करने के लिए ये ट्रैक बना देते हैं। इधर से डिवाइड करने के लिए बहुत रस हो जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए ट्रैक बना देते हैं। और वृंदावासिनी, ये राम सिंह जी का हाथ ठीक हुआ नहीं है, और ये भक्त लोग आते रहते हैं। ये है भगवान, ये जानवरों की बुद्धि देखे मुझे। ये कच्चे ही ट्रैक हैं, परंतु उसके बावजूद भी स्लीपिंग नहीं है, स्लीपर नहीं है, ये स्लिप नहीं हो सकते। और बरसात में भी थोड़ा सा ग्रिप अच्छी बन जाती है। उसमें शूज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो स्लीपर शूज़ हैं वे नहीं होने चाहिए। जैसे बच्चे के हैं, जैसे भाई जी के हैं। भाई जी को प्रणाम। कहाँ से आए हैं भगवान? हम ऋषिकेश से आए हैं। अच्छा, प्रॉपर ऋषिकेश से ही है। अच्छा, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र रयाल। अच्छा, रियाल साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार जी, प्रणाम जी। कहाँ से मेरी बहन? सर हम ऋषिकेश से। आप ऋषिकेश से ही है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं? जी जी, बहुत सुंदर। तो वृंदावासिनी तो आते ही रहते हो गए? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ये मान्यता पूरी होती है आपकी तब आते हो, या वैसे ही आ जाते हो? जी, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो मैंने दिखाया ये जान जी मंदिर है, इसलिए कि हमारी मान्यता पूरी। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो मैंने ट्रैक है, जगह जगह से ब्रेक हो जाती है, और परंतु रिपेयर होती रहती है। ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं होती, समय समय पर रिपेयर हो, ट्रस्ट रिपेयर कराता रहता है। ये चलने का एक मेन तरीका तो यही है कि नंगे पैर आए, तो जिससे माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है। हम बाइक से गिरे थे, अरे चोट भी लग गई है, लेकिन हम मंदिर जरूर जाएंगे। वेरी गुड, मंदिर जरूर जाएंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, तो भाई ये तो भाई पता ना क्या कष्ट था जो टल गया है ना। तो ये नंगे पैर आने से ना एक्चुअली स्लिप नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी मेरे जंगल शूज़ है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इन ग्रिपों का ध्यान रखना चाहिए हमें, जिससे कि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये देखिए, ये 2 जगह से डिवाइड हुआ, 2 ट्रैक हैं इसके। 2 ट्रैक होने की वजह से जैसे बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, तो 2 जगह से बांट दिया जाता है। इधर से आने का, नीचे उतरने का, और उधर से जाने का, और फिर आगे ऊपर जाके एक ही हो जाता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए डबल ट्रैक का सहारा लिया जाता है। ये, और नीचे आपको कल कल की आवाज आ रही है, नदी बह रही है नीचे। नदी बहती रहती है, छोटे छोटे अपना स्थान बने हुए हैं रेस्ट के लिए। ये देखो 2 ट्रैक हैं, ये डबल ट्रैक होता है। तो एक नीचे से यहाँ से है, और डिवाइड करने के लिए, ये डिवाइड करने के लिए। तो उससे क्या है, पब्लिक किसी भी दुर्घटना हो जाए या कोई रस हो जाए तो उससे बचाया जा सकता है। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जा मैं जय माता दी कहते जा। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहते जा। जय माता की। भाई आपने तो पूरा ट्रैक साफ कर दिया। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल कहाँ से हैं आप?
भादराबाद ये अपना उत्तर प्रदेश वाला हरिद्वार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भाई आपने तो बहुत ही मेहनत करी, सुबह से लगे हुए हैं। 3 घंटा हो गया। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपने तो बहुत जल्दी में ट्रैक साफ कर दिया ना। हाँ बहुत सुंदर। तो ये ट्रैक साफ कर दिया है। तो अब आ गए हम नीचे बिल्कुल, और यहाँ पे सुंदर सी एक नहर निकलती है, बहुत सुंदर सी। छोटे छोटे अपने स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें माता रानी के प्रसाद होता है। 25 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, इस प्रकार का प्रसाद होता है जिसमें सभी चीज़ मिल जाती हैं। यहाँ का जो रोज़गार है उसी पे डिपेंड है। ये माता, ये वाला अपना बहुत सुंदर सी नदी निकलती है। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। किस समय तक लगाते हैं? शाम को 5 बजे तक। अच्छा, 5 बजे के बाद यात्री बंद हो जाते हैं। हाँ, जी। डर भी रहता है फिर एलिफेंट हाथी वाथी रास्ते में डिस्टर्ब करे। अच्छा, हाँ, बाघ वगैरह का भी डर लगा रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ध्यानपाल जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बन जाता, सेल वेल हो जाती है? कभी 100, कभी 50, कभी 100, कभी 50। अच्छा, सीजन के ऊपर। बहुत सुंदर। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, चौधरी साहब की ये गाड़ी खड़ी है। हाँ, तो हम आ गए हैं नीचे, और चौधरी साहब हरिओम। अरे धुआं छोड़ रहे हो आप तो। आग है लगी हुई हर तरफ, यहाँ वहाँ जल रही है। ये जमीन जल रहा है यहाँ से यहाँ। आपको कैसा लगा यहाँ पे वृंदावासिनी आके? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पानी का स्रोत है, खाने का कहाँ होगा। जी बढ़िया पानी। जी। मैंने तो, मुझे तो सुना है आपकी धर्म पत्नी माता की बहुत बड़ी पुजारन है, और उनके दर्शन कब होंगे थोड़ा सा बताएंगे? और चलो खैर वो अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, फिर बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्थान लगा। वो ऊपर वाला चाह दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। चौधरी साहब आप भी चालिया करो कभी कभी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। देखो ये गंगा, ये नदी बह रही है जो गंगा में मिलेगी, गंगा ही कहलाएगी, गंगा ही कहलाएगी। तो जड़ी बूटियों का पानी है। इस प्रकार की यहाँ पर हट लगी हुई हैं प्रसाद की। ये सब प्रसाद की दुकानें हैं। हरिओम भाई, और ठीक हो? बढ़िया चल रहा। आपने तो बहुत बढ़िया अपना दुकान वकान सही जमा रखा है ना। आपका शुभ नाम? चंद्र सिंह रावत। तो विनोद जी आपके मित्र हैं? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी तो गए हो? हाँ, अभी गए, पत्नी के साथ, साली के साथ, बच्चे के साथ उनके गाँव गए थे। तो ये हम आगे दिखाए आपको, फिर कभी फंक्शन होगा तो फिर से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मूलशंकर आपका अपना हरिओम, नमस्कार। मिलता हूँ फिर से। मनाते हो जो कैप्टन विक्रम बत्रा के वो लिपटे आए फूलों में, तुम्हें फूल लगे रावण को जलाते हो सीता माता को खाने पर। अरे छोड़ो तुम भूल गए ये भूमि है माँ झांसी की। माँ गाते हैं राजा भरत के वंशज है, भारतवासी कहलाते हैं।
आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं शक्तिपीठ, माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ 5.50 किलोमीटर वहाँ पे रहती है। वहाँ मैं होके आया हूँ, अपने चौधरी साहब की गाड़ी है, हमारे आर्मी ऑफिसर है। ये यहाँ से जो रोड सीधा आ रहा है ये किमसार चला जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ये हम तो वहाँ से आए हैं तो इधर गाड़ी का मुंह है, ये किमसार चली जाती है और ये विंध्यवासिनी जाता है। या मैंने आपको बोर्ड दिखाया विंध्यवासिनी माता का। तो अब चलते हैं हम मेन रोड पर, फिर वहाँ से भी मैं दिखा दूँगा। वहाँ से हम आए हैं विंध्यवासिनी। तो विंध्यवासिनी का जो रोड फटता है वो हरिद्वार से यहाँ हरिद्वार जा रहा है और ये ऋषिकेश से आ रहा है। तो ऋषिकेश से और हरिद्वार से ये जो रोड है ये नहर के किनारे किनारे, यानी कि गंगा जी के किनारे किनारे, जो बैराज से फटती है गंगा जी उसके किनारे किनारे आती है, उसके साइड से रोड आती है। और ये वाला रोड जो है ना विंध्यवासिनी जाता है। ये विंध्यवासिनी चला गया, ये हरिद्वार मेरे पीछे जो है हरिद्वार चला गया, और ये वासिनी चला गया, किमसार चढ़ गया। किमसार के कितने अनेक खंड हैं उनके लिए जाता है। यहाँ पे यात्री लोगों को सुविधा बसों की तो नहीं है, हाँ ऑटो रिक्शा की सुविधा है, मैक्स की सुविधा है। जो पहाड़ों पे जाते हैं तो उनको मैक्स की सुविधाएं हैं। ये हमारे चौधरी साहब की गाड़ी है और आ गए हैं, तो ये रोड जाता है। तो चलते हैं वीडियो की समाप्ति की तरफ। नमस्कार, मैं मूड शंकर आपका। हाँ वीडियो में इनसे ही बुला लीजिए कुछ। आए